जब आप बार बार आप लिख के रिवाइज करोगे, क्लियर हो गया, तब जाके मैंने आपको क्या बोला, आप इस बात को समझना, ये कहानी मैं हमेशा सुनाता हूं, मैं आपको फिर से सुना रहा हूं, बहुत जबरदस्त कहानी है। आपने महाभारत सभी ने देखा होगा, महाभारत में आपने वो अभिमन्यु वाला आपने इंसिडेंट आपको याद होगा कि जिसमें अभिमन्यु किसके अंदर, चक्रव्यूह के अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे बाकी पांडव जाते हैं, लेकिन बीच में जयद्रथ खड़ा हो जाता है और जयद्रथ उनको आगे जाने नहीं देता। तो अब अर्जुन ये मानते हैं कि जयद्रथ की वजह से अभिमन्यु को जो है वो वीर गति प्राप्त हुई, तो इसीलिए वो कसम खाते हैं कि भाई मैं जयद्रथ को अगले दिन नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब क्या होता है, वो जयद्रथ के पीछे जाते हैं तो उनको रोकने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, इवन गुरु द्रोण भी आते हैं, कर्ण आते हैं, सब आते हैं, आप ये समझो अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ठीक है, सब कुछ जितने भी होते हैं सब के सब वहां पर आते हैं, ठीक है, सब के सब वहां पर आते हैं, लेकिन कोई भी उनको रोक नहीं पाता। वो मतलब ऐसे आ जाते हैं कि मतलब आप ये समझना, एक को हराया दूसरा आ गया, दूसरे को हराया तीसरा आ गया, और जब आप मुझे बताओ तीसरे तक पहुंचे तो पहला वापस आ गया, और अर्जुन को घेर घेर के सारे तरफ से चारों तरफ से वो कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन सबको हराते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, सबको हराते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस ड्यूरेशन में जयद्रथ एक बात पूछते हैं, याद रखना इस बात को, ये बात बिल्कुल एक्चुअल में ये महाभारत पर्व में भी, महाभारत जो एक्चुअल बुक है संस्कृत की, उसमें भी ये मेंशन किया गया है, और आई थिंक इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, मोटिवेशन सब फेक होते हैं, मोटिवेशन आप इस बात को समझना आधा घंटे उनका असर होता है, बस उससे ज्यादा असर नहीं होता। ये मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अब जयद्रथ के भी जो गुरु होते हैं वो द्रोणाचार्य ही होते हैं। तो जयद्रथ भागते भागते द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और बोलता है कि आपने ऐसा अर्जुन को क्या सिखाया, हम भी आपके साथ गुरुकुल में रहे, तो आखिर अर्जुन ने ऐसा क्या सीख लिया कि वो आज उसको रोकना असंभव है, इवन उसको देवता भी नहीं रोक पा रहे, सभी को क्लियर हो गया। तो क्या बोला, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, उसने क्या पूछा, उसने द्रोणाचार्य जी से पूछा कि क्या आपने चीटिंग करी है, क्या आपने हम सभी को धोखा दिया है, कि अपने प्रिय शिष्य को आपने अलग से ले जाके कुछ सिखाया है और हम लोगों को बातें नहीं बताई। बोले नहीं, बोले मैंने तुम लोगों को जो चीज सिखाई वही चीज मैंने अर्जुन को भी सिखाई, मैंने तुम लोगों से बोला इसका अभ्यास 5 बार करना, तुम लोगों ने उसका अभ्यास गुरु आज्ञा मान के 5 बार किया, लेकिन अर्जुन ने उसका अभ्यास 50 बार किया। उसकी प्रैक्टिस कितनी बार करी, 50 बार करी, जिससे अब अर्जुन उसमें परफेक्ट हो गया, मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट हो गया। तो याद रखना, स्टूडेंट टीचर से भी ज्यादा परफेक्ट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कई बार ऐसा हुआ है, आईआईटी एडवांस का जब पेपर आता है ना, तो सारे इंस्टीट्यूट के जो है ना, वो जितने भी अच्छे टॉप टीचर हैं उनके कॉल कनेक्ट हो जाते हैं, वो कॉन्फ्रेंस पर होते हैं, भाई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है सर, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, बताइए जरा इसका आंसर आप क्या दे रहे हो, इसका आंसर आप क्या दे रहे हो, इस तरीके से कनेक्टेड हो जाते हैं, और उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट उसमें 100% स्कोर करता है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से बात को समझना, मैं आपको सिंपल सा आपको रास्ता दिखा रहा हूं। परफेक्शन लाना चाहते हो तो आपको कई बार आपको करना पड़ेगा। मैं से कई स्टूडेंट को जानता हूं जो लास्ट ईयर 300 और 400 की लाइन में थे, इस साल 710 को टच कर रहे हैं। उन्होंने इसी बात को पकड़ लिया, उन्होंने और कुछ भी नहीं किया, एक बुक को उठा के, एक नोट्स को उठा के 50 बार कर लो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, सिलेक्शन क्या, कोई आपको रोक नहीं सकता रैंक लाने से। क्लियर हो गया, सभी को अच्छे से बात समझ में आ गई, बोलिए जरा। तो हाँ भाई, आज जो है ना, आज हम